Hello everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel. क्या कर रही हूँ मैं यार? शर्म आ रही है मुझे खुद पे अभी। अच्छा सुन लियो, अभी तुम लोग सुनो मेरी बात। मुझे ये बातें कुछ है जो मुझे रियली कॉल आउट करनी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है इस टाइम पे। इट रियली नीड्स टू बी कॉल्ड आउट। और मैंने पहले तो आपके हाल चाल पूछ लेती हूँ यार, क्योंकि एज अ नीट एस्पिरेंट आई नो कि कोई अपन के हाल नहीं पूछता है, तो मैं पूछ रही हूँ कैसे हाल चाल है यार। मतलब सिर्फ इट्स अ नीट एग्ज़ाम यार, नीट एग्ज़ाम क्या ही एग्ज़ाम है। हाँ मतलब ये बात अलग है कि एनटीए ने ये बोल दिया था कि दिस इजंट योर स्कूल टेस्ट और हाँ तो भाई ठीक है, सही है, स्कूल टेस्ट होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि आप 26 लैक्स के एस्पिरेंट के साथ फिर खिलोगे तो अच्छा है कि स्कूल टेस्ट नहीं है। एंड एवरीवे भाई क्या मतलब बाबा से कर दिया था उसने टीट क्या बोल रही हूँ गाइस डोंट गेट मी रॉन्ग, ठीक है। अभी मुझे कुछ बातें करनी थी, ठीक है। पहले तो मुझे ये बात करनी है कि भैया जो भी यूट्यूब पे ये यूट्यूबर हैं उन्होंने बहुत अच्छे से ये पॉइंट आउट को कॉल किया है एंड आई वांट टू डू द सेम बिकॉज इट रियली नीड्स टू बी कॉल्ड आउट एट दिस मोमेंट। पहली बात है कि जो भी यूट्यूबर्स आ रहे हैं, नए यूट्यूबर्स हैं जिसको हम जानते भी नहीं हैं, वो यूट्यूब बनाने लगे हैं यूट्यूब वीडियोस और वो बोलते हैं कि वी आर क्विटिंग नीट। मतलब अच्छी बात है यार, आई एम जेन्युइनली हैप्पी फॉर देम बिकॉज दे आर क्विटिंग नीट। बट उन्होंने कुछ अच्छा सोच के रखा होगा या कुछ अच्छी चीज़ें कर रही होगी या कुछ अच्छा रियलाइजेशन हुआ होगा उनको कि भैया वी आर नॉट वर्थ इट या MBBS या नीट इज़ नॉट वर्थ इट। उन्होंने कुछ अच्छा सोच रखा होगा, ठीक है। तो वो लोग अगर ये डिसाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर आप भी ऐसा डिसाइड करके डीमोटिवेट हो जाओ या कुछ भी हो जाओ और रिलेट कर सको। भैया उसकी लाइफ और आपकी लाइफ पूरी अलग है। यू कैन नॉट, वो अलग सिचुएशन से गुजर रहा है बंदा या बंदी, आप अलग, आपकी सिचुएशंस अलग है। वाई आर यू कंपेयरिंग योर सेल्फ योर लाइफ विद समवन एल्स। अगर वो क्विट कर रहे हैं, उन्होंने ऑलरेडी 2-3 ड्रॉप ले रखे हैं और कर रहे हैं तो इज़ देयर डिसीजन। देखिए आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है, आपकी अलग स्टोरी है, यू हैव टू लिव विद दैट। एंड दूसरी बात ये कि पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहती हूँ कि वी आर ऑलमोस्ट अबाउट टू रीच द एंड ऑफ नीट 2026 एरा। आई एम जेन्युइनली प्राउड ऑफ यू, ठीक है। आई एम प्राउड ऑफ यू फॉर डूइंग द पुटिंग योर बेस्ट एफर्ट्स टिल द एंड। अभी तक आप यहाँ पे हो, इसका मतलब ये है कि यू आर अ वॉरियर, ठीक है। यू आर अ वॉरियर और आप दूसरों की तरह, मतलब कंपैरिजन तो नहीं कर रही हूँ, जो जिस सबका अलग अलग परसेप्शन होता है, ठीक है, लाइफ को रिलेट करके। बट मुझे ये कहना है कि कभी भी हमें मैं ये बिलीव करती हूँ कि कभी भी हमें ये डिसाइड नहीं करना चाहिए कि भाई हमारा वॉर कैसा रहेगा या क्या उसका कॉन्सिक्वेंस क्या रहेगा वॉर के रिलेटेड, ठीक है। उससे पहले आप 10 दिन 15 दिन पहले ये सब डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर आपने लाइक डिसाइड कर लिया है तो दैट डजंट मेक एनी सेंस। लाइक अभी तो एग्ज़ाम भी नहीं दी है यार, वी कैन do anything. Like NEET is not only the exam that I do believe, because इतना ज़्यादा रेशियो जो कंपटीशन का है और सिलेक्शन रेशियो है, वी नो इट, ठीक है। बट देर आर पॉसिबिलिटी, ठीक है, पॉसिबल चांसेस हो सकते हैं। फाउंडर्स इफेक्ट हमने पढ़ा है बायोलॉजी में, बॉटल नेक एक्सपेरिमेंट पढ़ी है, उसमें कोई भी स्पीशीज़ आ सकती है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, लाइफ ना बहुत अच्छे से खेल जाती है हमारे साथ। तो यार देख के तो देखो एग्ज़ाम कैसा जा रहा है, उस बात की बात बाद में करना है यार। ड्रॉप लेना है ले लेना, तब की बात तब है। अभी तो 5 दिन जो 5-10 मतलब 10 भी नहीं, 5-6 दिन जो बच गए हैं वही तो अच्छे से गुजार लो। लाइक मैं अपनी बात करूँ, मैं 2 दिन से ना मैं कुछ भी नहीं पढ़ पाई हूँ क्योंकि आई वॉज जेन्यूनली फीलिंग सो लो या आई वॉज हैविंग ऑल दिस थाट्स इन माई हेड एंड मेरे से पढ़ा ही नहीं जाता था। 2 दिन मैंने वेस्ट कर दिए हैं एंड बिकॉज XYZ रीजन्स। अभी मुझे आपको बता के एग्जैजरेट नहीं करना है, ना ही आपके पास से सिंपैथी लेनी है, बिकॉज वी आर ब्रेव, ठीक है।
और समटाइम्स इज़ ओके टू एक्सपोज, ठीक है, समटाइम्स इज़ ओके टू टॉक थ्रू इट, बट वो कभी और कर लेंगे, कभी कभी और वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। अभी मुझे ये बात कहनी थी कि जो भी आपने पूरे साल में पढ़ा रखा है, ठीक है, थोड़ा बहुत भी जो सेक्रीफाइसेस कर रखे हैं आपने, जो आइसोलेशन में आप रूम में बैठे हो पूरे पूरे दिन, मतलब कमर तोड़ के जो पढ़ाई करी है आपने, कमर कितनी दर्द करती है, आई नो, वी नो, पूरे 3 लेक्चर्स के 3 घंटे के लेक्चर्स भी कितने पेनफुल होते हैं, कितना स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट अपन ने मॉक टेस्ट में देखा रखा है, ठीक है। उसके बाद जो डीमोटिवेशन आता है वो सब वी आर गोइंग थ्रू, वी हैव गॉन थ्रू अ लॉट, and we should be appreciating ourselves at this moment, we should be appreciating ourselves, ठीक है। और दूसरी बात ये कि देखो आप अभी कोई भी शॉर्ट्स या रील से इन्फ्लुएंस ना हो जाना, क्योंकि सब बोलेंगे कि MBBS इज़ नॉट वर्थ इट, दिस एंड दैट, कि MBBS BTech बन जाएगा अपकमिंग ईयर्स में, दैट्स देयर परसेप्शन, और शायद रियलिटी भी बोल रहे होंगे, बट अभी हमें क्या यार, हमें 5 दिन हैं, 5 दिन अच्छे से रिवाइज़ कर लेते हैं, अच्छे मॉक टेस्ट दे देते हैं, फिर देखा जाएगी यार जो होता है वो तब की बात तब। और दूसरी बात ये कि जो भी हसीन सपने हैं ना, सपने, अरे यार च्युइंगम खा रही हूँ, ठीक है इसलिए ऐसा बोल रही हूँ मेरी बात सुनो, जो भी हसीन सपना है ना कि यार ये करेंगे नीट के बाद, ये करेंगे नीट के बाद, अरे यार मैं समझती हूँ जो एक्साइटमेंट आपने भर रखी है अंदर, आई अंडरस्टैंड कि नीट के बाद जो खुशी होगी ना यार, मतलब इट्स यू नो मज़ा आएगी यार, मतलब अभी से ही क्या सोच के मिल जाएगा, तो वो खुशी को, वो सारी फीलिंग्स को दबा के रखो, ठीक है वो सारे हसीन सपने नीट के बाद करेंगे, जो भी करना है वो, ठीक है। और जाने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आप अच्छे से पानी पियो, अच्छे से कैसे पानी पीते हैं वो मुझे नहीं पता मतलब अपनी हेल्थ अच्छे से रखो, ठीक है, मेंटल हेल्थ पे इतना प्रेशर मत दो, जो होगा देखा जाएगा, जितना हो रहा है अभी इतना करो, बायो परफेक्ट कर लो, क्योंकि मेरा खुद का हाल मैंने आपको बता दिया है, केमिस्ट्री परफेक्शन के पीछे दौड़ने, मतलब परफेक्ट तो मैं नहीं बोलूँगी कि ये परफेक्ट कर लो, ये परफेक्ट कर लो, क्योंकि परफेक्शन के पीछे दौड़ने में ही मैं ये हालत पे, ये मेरी स्थिति हो गई है अभी के, मेरा सिलेबस आधा इनकम्प्लीट हो रखा है, और XYZ भैया, मैं कितने रीजंस आपको बता सकती हूँ इस मोमेंट पे, तो दैट इज़ इट, लाइक बायो तो मैं सोच रही हूँ कि भैया एटलीस्ट थोड़ा तो ढंग का करके जाऊँ नीट के पहले, एंड रेस्ट तो देखी जाएगी। हाँ, आपको ये बताना चाहती थी कि इतनी एंग्जाइटी मुझे आई थी, या पूरे चबा दिया मैंने ग्लास को, मतलब सिर्फ यू नो गला नहीं है, बाकी तो चबा दिया है, चबा के फेंक दिया था। तो एनीवेज गाइज, हाँ मैं क्या बोल रही थी कि हाँ अपनी हेल्थ पे ध्यान रखो, मेंटल हेल्थ पे, ठीक है, ज़्यादा प्रेशर मत दो, और टॉक्सिसिटी से बाहर रहो भाई। आप कोई भी बोल रहा है ये XYZ आपका नहीं होगा, या दिस एंड दैट, ईयरफोन्स पहन लो, ईयरफोन्स पहन लो, ठीक है, जस्ट गेट आउट ऑफ दिस हेल होल एंड लेट अस गेट आउट फ्रॉम दिस लूप होल। और दूसरी चीज़ मुझे ये पॉइंट आउट करनी थी कि अगर आपने कोई भी बेसिस पे ये मुझे मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो कि मुझे आगे जाके इनसे नीट के सजेशंस मिलेंगे, या कोई भी प्लान मिलेगा या वगैरह से नीट स्टफ़ के रिलेटेड ही है, अगर आपका इंटेंशन मुझे सब्सक्राइब करने का, तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट राइट नाउ, बिकॉज आई रियली वांट समवन कि भाई वो मेरे साथ ग्रो करे, ठीक है। लेट्स क्रिएट दैट टाइप ऑफ चैनल जहाँ पे सब अपने अपने चीज़ों को डिस्क्राइब कर सके, ठीक है। आई एम जेन्युइनली एक्साइटेड, और मैं सोच रही हूँ कि नीट के बाद थोड़ा फेस रिवील और वो सब भी कर लूँगी, ठीक है, अपन देखेंगे तब के बाद तब, बट हाँ मुझे ये चीज़ पॉइंट आउट करनी थी कि भैया लेट्स ग्रो टुगेदर, ठीक है। आई एम जेन्युइनली सो प्राउड ऑफ यू, और जो सब्सक्राइब कर रहे हैं दैट दे आर जेन्युइनली शायद से एक्साइटेड फॉर यू नो माई, क्या बोलते हैं, हाँ, स्टोरी। तो यस, लेट्स डू इट गाइस, दैट इज़ इट फॉर द टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ हिट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब कर लो ना। अरे बस भाई, कितनी बार बोलूँगी, चलो भाई।